हेलो फ्रेंड्स, सनशाइन स्टडी वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बहुपद और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बहुपद होता क्या है, और ये जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में इसमें से 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन चारों टाइप को आज हमें यहाँ पर इस क्लास में क्लियर करना है और वहाँ से 1 नंबर पक्का करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद जो है वो होता क्या है। अगर हमारे पास कोई ऐसी समीकरण है जिसमें px बराबर a0 a1 x1 a2 x2 अप टू an xn, इस फॉर्म में कोई भी समीकरण है तो वो क्या होगा, उसे हम बहुपद कहेंगे। ये बहुपद की परिभाषा है। और एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, जो n है वो 0 या फिर कोई भी धनात्मक संख्या होगी, कोई भी धनात्मक संख्या होगी। n जो है वो ना तो माइनस की कोई संख्या हो सकती है और ना ही अंडर रूट की कोई संख्या हो सकती है। ये ट्रिक है आपके लिए। अगर n जो है वो कहीं पर भी माइनस में है या फिर अंडर रूट में है तो वहाँ पर बहुपद नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप उदाहरण से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास समीकरण लिखी है px बराबर x² प्लस 3x प्लस 5। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये क्या a0 a1 x1 a2 x2 के फॉर्म में है। देखिए ये a0 a1 x1 a2 x2, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, बहुपद है। यहीं पर अगर हम दूसरी इक्वेशन लें px बराबर x² प्लस 1/x प्लस 3, तो इस समीकरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 तो ठीक है, x² भी ठीक है, इसकी घात जो है वो धनात्मक संख्या है। लेकिन ये जो हमारा 1/x है, यहाँ पर x की घात क्या है, -1 है। तो मैंने आपको क्या बताया, n जो है वो माइनस का पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर n जो है वो माइनस में है, 1/x का मतलब क्या हुआ, x की पावर -1। तो ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। अगर x की घात जो है वो माइनस में है या फिर अंडर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। ये जो टाइप है आपका क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। आपको कोई एक इक्वेशन दी गई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये बहुपद है या नहीं है। तो इतनी छोटी सी ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली ही 1 नंबर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर कि px बराबर x² प्लस 2√x प्लस 3, ये इक्वेशन आपके पास अगर दी गई है तो इसमें आप सभी को ध्यान से देखिए, सभी पदों को। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास लिखा हुआ है 2√x, तो x जो है वो क्या है, अंडर रूट में है, यानी कि इसकी जो पावर है वो क्या है, 1/2 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि n जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहीं पर अगर आपके पास इक्वेशन दी गई होती x² प्लस 3/2x प्लस 5, तो ये बहुपद होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, x की घात 1 है, और ये जो आपको दी गई है 3/2 परिमेय संख्या, इससे कोई दिक्कत नहीं है। x की जो घात है वो माइनस नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में x नहीं होना चाहिए। xyz जो भी चर राशि है उसकी जो घात है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये 3/2 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद होगा, बहुपद है। यहीं पर अगर आप देखें px बराबर, हम ले लें x प्लस 1/x x माइनस 1/x, तो यहाँ पर भी देखिए जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो 1/x है और यहाँ पर भी जो 1/x है, इसमें क्या है, x की घात माइनस में है, तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर किसी भी समीकरण में
x की जो घात है वो माइनस में है या फिर अंडर रूट में है। अगर आपको कहीं भी दिखे माइनस में 1/x, 1/y, 1/z ऐसा कुछ भी दिखे तो बहुपद नहीं होगा। या फिर अगर आपको दिखता है अंडर रूट x, अंडर रूट y या फिर क्यूब रूट x ऐसा कुछ भी दिखेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। पहले टाइप की बात तो हमने कर ली। अब जो हमारा दूसरा टाइप होगा वो ये होगा कि आपसे पूछा जाएगा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बताइए। तो क्या होता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं जरा चर और अचर क्या होते हैं। देखिए आपके ऐसे पद जिनका मान बदल जाए, जैसे x, y, z या a, b, c, p, q जो भी हैं इनका मान बदल सकता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और अचर क्या होता है, हमारे जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या होते हैं, इन्हें हम अचर कहते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आते हैं एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी और आसान सी ट्रिक देती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद कोई चिन्ह लगा है, फिर दूसरा पद लिखा है, तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसके एक तरफ हम एक काउंट करते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरा काउंट करते हैं। अगर और भी कोई चिन्ह होगा उसके बाद कोई पद है तो उसे हम तीसरा काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक पद है तो एक हुआ, फिर कोई चिन्ह यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आए तो हम ये दूसरा पद हुआ। अगर उसके आगे भी प्लस या माइनस का कोई भी चिन्ह, उसके आगे भी कोई पद है तो 3 हुआ, ठीक है, ये 3 हुआ। अगर यहाँ पर एक पद है, प्लस माइनस कुछ भी है, दूसरा है, तो ये क्या हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। और अगर यहाँ पर केवल एक कोई पद लिखा है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हुआ, 1 हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एक पदी, ये एक पदी है, एक पद है, यहाँ पर 1, 2, 2 पद हैं, द्विपदी, यहाँ पर 1, 2, 3 त्रिपदी, इसी तरीके से आगे चतुष्पदी, पंचपदी, ठीक है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, उनसे देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो पहला है, इसे देखिए यहाँ पर क्या है, कोई चिन्ह है, मल्टीप्लाई है बीच में, लेकिन उसे हम नहीं लेंगे, केवल प्लस या माइनस के बाद और उसके पहले हमें काउंट करना है। तो ये 10x है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस है नहीं है, ये एक पद में आएगा, ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। उसके बाद इसे देखिए, इसे आप ध्यान से देखिए, तो ये एक पद है, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर दूसरा है, तो ये कितने पद हो गए, 2 पदी हो गए। फिर अगला हमें देखना है, देखिए ये 1 हुआ, माइनस का चिन्ह है, उसके बाद दूसरा हुआ, फिर प्लस का चिन्ह है, ये तीसरा हुआ, तो कितना हुआ, 1, 2, 3। इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। अब इसको देखिए x+1 का होल स्क्वायर, इसे आप 2 पदी कहने की गलती ना करिएगा, क्योंकि ये x+1 है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसे आप पहले सॉल्व करिए। अगर स्क्वायर या क्यूब लगा है, या फिर आपको दिया जा सकता है इस तरीके से, यानी कि एक ब्रैकेट में x+1 है, दूसरे ब्रैकेट में x+2 है, तो इसे आपको पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, फिर बताना है। ऐसे नहीं बता पाएंगे हम कि एक पदी है या द्विपदी है। तो अगर स्क्वायर लगा है, पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर ओपन कर लेंगे, इसमें हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। अब बताइए 1, 2, 3 कितना हुआ त्रिपदी। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² x का 2 से करेंगे, प्लस 2x, फिर 1 का x से करेंगे x। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो हम यही लेके आएंगे मल्टीप्लाई की। 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, अब क्या होगा, 2x और x ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x + 2। तो देखिए प्लस का चिन्ह है, उसके एक तरफ 1, उसके बाद ये दूसरा, फिर तीसरा, कितना हुआ, त्रिपदी। तो केवल इतने ही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होता है 1 नंबर आपको लेना। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपको 1 नंबर लेना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये दूसरा टाइप है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं।
अगला जो प्रश्न बनेगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा, बहुपद की घात बताइए। तो किस तरीके से आप घात बताएंगे? देखिए, जो भी समीकरण दी गई है उसमें जो चर राशि है यानी कि x, y, z या a, b, c, p, q जो भी है उसकी जो अधिकतम घात होगी उस समीकरण में वही बहुपद की घात होगी। जैसे सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। यहाँ पर देखिए x कहाँ पर है, ये है 2x + 5, यहाँ x है नहीं, इससे हमें मतलब नहीं, यहाँ पर x है, तो इसकी घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बहुपद की घात जो होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब अगर हम इस समीकरण को देखें तो यहाँ पर देखिए 2x² + 4x + 5, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो अधिकतम घात इस पूरी समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, x की 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 2x × x² + 9 लिखा है, तो पहले आप जो है 2x का अंदर गुणा करिए तो कितना आएगा, 2x की घात 3 + 18x हो जाएगा। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 3 है, तो अधिकतम घात क्या है, 3, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब इसे देखिए, यहाँ पर एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब यहाँ पर x तो है लेकिन उसकी घात कितनी है, 0 है, तभी तो x की घात 0 का मान 1 होता है और इसका मान आएगा 9। तो जब कभी भी केवल कोई संख्या लिखी गई है तो वहाँ पर x की घात क्या होती है, 0 होती है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। यानी कि उस समीकरण में x, y, z की जो भी अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुणांक की। तो देखिए, गुणांक आपसे जो पूछा जाएगा 1 नंबर का ही बहुविकल्पी प्रश्न होगा, ये भी बहुत आसान है। इसे देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण दी गई है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि x³ का गुणांक बताइए। किसका गुणांक बताना है, x³ का गुणांक बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए x³ कहाँ पर है और उसके आगे कौन सा पूर्णांक लिखा है। देखिए x³ कहाँ पर है, यहाँ है, और उसके साथ कौन सी संख्या लिखी गई है, 2 लिखा है, तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें x का गुणांक बताइए, यहीं पर अगर x का गुणांक बताना होगा तो x देखिए, x के साथ कौन सा पूर्णांक लिखा है, 4 लिखा है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 4। यानी कि जिसका गुणांक पूछा जाएगा उसके साथ जो भी संख्या लिखी गई है वही उसका गुणांक होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात आती है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं और इन्हें हम किस तरीके से पहचानते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी समीकरण दी गई है, पहली समीकरण आपके पास दी गई है, तो उसे आप ध्यान से देखिए और सबसे पहले ये पता लगाइए कि उस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है x² + x, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। देखिए यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 2 हुई। तो उस समीकरण में जो अधिकतम घात होगी वही क्या होगा, उतनी ही घात का वो बहुपद है। यानी कि अगर अधिकतम घात 2 है तो ये कितना हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप देखिए तो x - x³ है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर देखिए x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 3 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई, ज़्यादा घात कौन सी हुई, 3 हुई, तो कितनी घाती है ये, त्रिघाती है। जब अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती हुआ, अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती हुआ। अब इसको देखिए, यहाँ पर तो x, y की घात 0 है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर केवल पूर्णांक लिखा है तो वहाँ पर उसकी घात क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर तो y की घात 0 है, यहाँ पर y की घात क्या है, 1 है, तो अधिकतम घात क्या हुई, 1 हुई। जब अधिकतम घात 1 है तो इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। जब घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया रैखिक। अब इसे देखिए, यहाँ पर केवल एक ही पद है और इसकी घात कितनी है, 3 है, तो जाहिर सी बात है जब घात 3 है तो अधिकतम घात भी 3 है, तो ये कितने घाती हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप जो है सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में ये आपको नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वही हमें नंबर दिलाते हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और आपने जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है इनको सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए